Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट, मैं आपका कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विमल कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको बायोलॉजी। हम जो कर रहे थे बेटा, वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमने परफॉर्म किया है वो अभी तक किया है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या हो बेटा, ओनली एक सेक्स ऑर्गन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल मैंने बताया भी था आपको, कौन होते हैं, अपने होते हैं। और बाइसेक्सुअल का जो एग्जांपल होता है बेटा, अगर एनिमल की बात करें तो वो कौन होता है, अर्थवर्म। ठीक है बेटा। अगर हम प्लांट की बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो उसमें आते हैं आपके वाटरमेलन, कुकुम्बर। ये जो सारे प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या मिलेगा, मेल और फीमेल ऑर्गन सिस्टम में से एक ही सिस्टम प्रेजेंट मिलेगा। बाइसेक्सुअल में क्या होगा बेटा, एक ही प्लांट के अंदर या एक एनिमल के अंदर क्या होगा, दोनों टाइप के मेल और एंड फीमेल दोनों टाइप के क्या मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट मिलते हैं। तो अगर प्लांट की हम बात करें तो बहुत एग्जांपल है बेटा हमारे पास में, रोज है, मैंगो है, ये सारे जो एग्जांपल है कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि जो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या बनता है बेटा, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट बनने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और इसमें लगभग अलग अलग एनिमल को अलग अलग क्या लगता है, टाइम लगता है, जो 1 मंथ से लेकर कितना टाइम हो सकता है, काफ़ी डेज, यानी 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है। कैसी प्रोसेस है बेटा, स्लो है। तो बॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगी और कैसा होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है, टाइम लगता है इसमें। सिमिलर पैटर्न मैंने आपको बताया था बेटा कि सभी एनिमल जो होते हैं जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सबके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और सबके अंदर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे बेटा। जुवेनियल फेज, अब मैंने बताया था बेटा कि जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स बर्थ लेता है तो बर्थ के बाद उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ, और क्या आती है, मैच्योरिटी। तो ये जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनियल फेज। अब तो देखो बेटा अपने पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास में आए हैं 2 चीज़ें। इट इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है बेटा, ग्रोथ हो रही है और क्या आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो क्या होता है बेटा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ये नहीं होता कि जस्ट स्पर्म बन जाते हैं या फीमेल के अंदर एग बन जाते हैं। कुछ टाइम लगता है उनके क्या मैच्योर होने के लिए, ऑर्गन को मैच्योर होने के लिए, और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, स्पर्म और एग की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब ये जो चीज़ होती है किससे पहले होती है बेटा, जब वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी होगी, ग्रोथ हो गया बेटा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक एनिमल की फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार हो गई, यानी वो क्या कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये अपने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं बेटा। अब देखो बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट के अंदर। अब नेक्स्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की बात करें बेटा तो आपको दिया गया है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं दे आर 2 टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स बेटा। पहला है एनुअल प्लांट्स, दूसरे हैं बाइनियल प्लांट, और तीसरे कौन से होते हैं बेटा, परनियल प्लांट्स। अब देखो बेटा, एनुअल का मतलब हो गया, आप जानते हो सभी, एनुअल एग्जाम आप देते हो तो 1 साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर कोई भी प्लांट क्या करता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज द एनुअल प्लांट। दूसरा बाइनियल प्लांट, बाई का मतलब आप जानते हो बेटा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बाई का मतलब होता है 2,
यानी ऐसे प्लांट बेटा जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में कितने साल लग जाते हैं, अप्रोक्स 2 इयर्स लग जाते हैं बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट। तीसरे आते हैं परनियल प्लांट। तो परनियल प्लांट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स होते हैं दे आर कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इन मैनी ईयर्स, कई सालों में कंप्लीट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट की बेटा। अब एनुअल प्लांट की खासियत क्या है बेटा, अपने सब जानते हैं बेटा कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर आप क्लियर क्या देख सकते हो, वेजिटेटिव क्या देख सकते हो, फेज देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जुवेनियल फेज जो बोली जाती है वो किसके अंदर बोली जाती है बेटा, एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर बोली जाती है बेटा, एनिमल्स के अंदर। और सेम यही जुवेनियल फेज को जो प्लांट्स के अंदर बोला जाता है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज द वेजिटेटिव फेज। तो ये पूरे पीएमटी क्वेश्चन है बेटा कि पूछा जाता है कि वेजिटेटिव फेज किस में होते हैं। वेजिटेटिव का मतलब क्या होगा, आप जानते हो प्लांट्स पार्ट होते हैं, तो प्लांट के अंदर ही जुवेनियल फेज को क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। अब होता क्या है बेटा, आप लोग सब जानते हो बेटा कि मान लो यहाँ पे एक सोइल है, सपोज करते हैं आपके घर के अंदर क्या है बेटा, सोइल है, सपोज करते हैं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक सीड लगा दिया, एक क्या लगा दिया बेटा, सीड सोइल के अंदर लगा दिया। उसको आपने क्या देना स्टार्ट किया, पानी देना स्टार्ट किया। तो कुछ दिनों में क्या होगा बेटा कि ये जो सीड होगा वो क्या बनाएगा, शूट रीजन की फॉर्मेशन करेगा, और क्या बनाएगा बेटा, रूट रीजन की क्या करेगा, फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो रूट बन गई और क्या बन जाएगी, शूट रीजन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या होगा बेटा कि धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा बेटा, ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे आपने क्लियर क्या देख लिया, वेजिटेटिव क्या फेज देख ली बेटा। किसके अंदर देख ली बेटा, इस प्लांट के अंदर। अब क्या हुआ बेटा, कुछ दिनों के बाद, मान लेते हैं अपने 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद क्या हुआ बेटा कि ये जो प्लांट्स था इसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो गया, एक फ्लावर लगना क्या हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया। फ्लावर लगना क्या हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया। तो अभी तक जो ग्रोथ या मैच्योरिटी आ रही थी बेटा, उसको तो नाम क्या दे दिया अपनों ने, यहाँ पे प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज दे दिया बेटा। अब जब इसके अंदर फ्लावर आ जाएंगे, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, नेक्स्ट फेज के अंदर। और नेक्स्ट फेज कौन सी होती है, अपने सब जानते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब हो गया कि वो क्या कर सकता है बेटा कि प्लांट्स इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप जानते हो फ्लावर के अंदर बेटा, आपने देखा हुआ फ्लावर को बड़ी आसानी से, बिल्कुल इजी। मैं रफली एक बार समझा रहा हूँ आपको कि जब आप फ्लावर को देखते हो बेटा तो क्या होता है, फ्लावर के अंदर कुछ 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल या कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब देखो बेटा, हमारे पास में यहाँ क्या आ गया, स्टेमन आ गया, और हमारे पास में क्या आ गया, कार्पल आ गया। तो स्टेमन से क्या बनते हैं, आपने पढ़ा हुआ, पोलन ग्रेन्स, सिंपल सी बात है। और पोलन ग्रेन क्या होंगे बेटा, यहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। ये क्या जाए, किसके अंदर जाएंगे, किसके ऊपर अटैच होंगे, आकर कार्पल के ऊपर। और कार्पल के ऊपर आने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, पोलन ट्यूब की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है बेटा, आपने जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, अपने सब जानते हैं कि ये जो फ्लावर होता है बेटा, ये ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने फ्रूट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, अपने सब जानते हैं, सीड्स होते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये जो प्लांट्स है, इसने क्या कर लिया बेटा, पहले तो इसने क्या किया, ग्रोथ की, मैच्योरिटी में आया, फ्लावर्स बनाए, यानी कहने का मतलब वो किस में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। और सेंसेशन अब क्या हुआ बेटा, बुढ़ापे में। यानी कहने का मतलब कुछ टाइम के बाद ये जो प्लांट होगा बेटा, धीरे धीरे इसकी जो लीव्स होगी वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, येलो। अब येलो होगी तो क्या होगा,
प्लांट धीरे क्या हो जाएगा बेटा, डेथ की तरफ यानी सेंसेशन की तरफ क्या होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, और लास्ट में प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एनुअल प्लांट और बाइनल प्लांट में आप इजीली क्या देख सकते हो बेटा, ये सारे इवेंट्स देख सकते हो कि कैसे प्लांट बना, कैसे फ्लावर ने सीड बनाया, फ्रूट्स बनाए, और कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब आते हैं परनियल प्लांट के बारे में बेटा। अब परनियल प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अब होगा क्या परनियल प्लांट में कि आप इजीली उनके वेजिटेटिव फेज को नहीं देख सकते। अब सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बैम्बो प्लांट्स। अब बैम्बो प्लांट में क्या है बेटा कि बैम्बो प्लांट्स के अंदर अभी क्या होता है कि वो अपना जो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जहाँ फ्लावर्स में आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, तो उसमें 50 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स लग जाते हैं बेटा कंप्लीट होने में, और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आप लोग जानते हो कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ कितनी होती है, अप्रोक्स 60 ईयर 70 ईयर आजकल के टाइम की बात करें तो हो सकता है उसके अंदर जब फ्लावर आए बेटा, फ्रूट्स आए, तो आप देख ही ना पाओ कि मैंने घर के अंदर सीड लगाया, मेरे घर के अंदर बैम्बो लग गया। अब हो सकता है कि उसकी क्या हो जाए बेटा, लाइफ साइकिल जाए कि 80 ईयर के बाद आए, तो क्या होगा आपकी, हो सकता है उस टाइम डेथ हो चुकी होगी। तो आप वहाँ पे क्या नहीं देख सकते बेटा, उसके अंदर वेजिटेटिव फेज को नहीं देख सकते। नो रिप्रोडक्टिव फेज, तो सिंपल सी बात है बेटा, जब फ्लावर आने में 70-80 साल लग जाएंगे उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है उसके बाद फ्रूट भी बनेगी, वो भी क्या लगेगा, टाइम आप उसमें लगेगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज भी आप नहीं देख सकते। नो सेंसेशन फेज नहीं देख सकते जल्दी से, आप कोई भी सेंसेशन फेज वहाँ पे इजीली आप देख नहीं सकते। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनुअल प्लांट, बाइनल प्लांट और परनियल प्लांट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट्स की बेटा, इसके एग्जाम्पल की। आप लोगों ने सिंपल एग्जाम्पल देखे हैं, सिंपल एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल है वीट, राइस, मस्टर्ड। सब जानते हैं आप लोग सब जानते हो वीट कब लगती है, अक्टूबर के अंदर, अप्रोक्स नवंबर के अंदर हम लगाते हैं इसको, सीड डालते हैं, प्लांट्स बनता है, और अप्रोक्स मार्च के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी वापस जो मस्टर्ड जो हमने वीट लगाई थी वो कैसी हो जाएगी बेटा, येलो हो जाएगी, सेंसेशन में चली जाएगी, और बाद में ये डेथ हो जाएगी। सेम राइस के अंदर सेम ही क्या होता है मस्टर्ड के अंदर, यानी इनका हम लाइफ टाइम माने 1 साल के अंदर, तो एनुअल के अंदर लेफ्ट अप्रोक्स ये 5 से 6 मंथ के अंदर, अप्रोक्स मंथ्स के अंदर अपने लाइफ साइकिल को क्या कर देते हैं बेटा, कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट को हम किस में कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल में कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा बेटा बाइनियल प्लांट्स। अब देखो बेटा, इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है आपके पास कैरेट, सबसे इजी एग्जाम्पल है आपके लिए। कैरेट आप लोग देखिए, आपने घर के अंदर हो सकता है काफ़ी बच्चों ने उसको लगाया भी होगा। अब होता क्या है बेटा कैरेट के अंदर कि कैरेट के अंदर मान लो आपने क्या किया, कैरेट को लगा दिया, ये कैरेट लग गई आपके घर के अंदर, सपोज करते हैं सोइल के अंदर। अब हुआ क्या बेटा कि जो कैरेट थी उससे क्या होना चालू हो जाएगा, लीव्स आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्रीनिश एरिया क्या होगा, आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब होगा क्या बेटा, आप लोग ने कैरेट खाई होगी, कब आती है, सर्दियों के अंदर आती है बेटा। अब हुआ क्या कि वैसे तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कैरेट को हम निकाल लेते हैं, निकाल लिया, ठीक है, बट अगर मान लो सपोज करते हैं कि आपने कैरेट को नहीं निकाला, आप भूल गए, ठीक है, इसका एग्जांपल एक और भी हो सकता है, अनियन भी हो सकता है बेटा। अब देखो बेटा होगा क्या कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जब सर्दियां आएगी तो होगा क्या कि ये जो प्लांट आपका लगाया हुआ था, ये जो कैरेट लगी हुई थी, इसके अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, फ्लावर आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले साल में क्या आया बेटा, यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो इसको हमने बाइनियल क्यों बोला। अब दिमाग में तो क्या था सर, एनुअल है, पर ये एनुअल नहीं है बेटा, दिस इज द बाइनियल प्लांट। तो क्या हुआ बेटा कि पहले साल तो क्या लगी यहाँ पे, सर आपसे पूछा कोई भी बोले तो क्या क्या बोलोगे आप लोग कि इसके अंदर क्या लगी, लीव्स लगी। तो लीव्स लगने के कारण हमें कैसा लगा, एनुअल प्लांट।
और लीव्स लगने के बाद आपकी कैरेट तैयार होगी, आपने बाहर निकाल लिया। बट जब उसको पड़ा रहने दोगे तो क्या होगा बेटा, अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और होगा क्या बेटा कि नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या बनेंगे, फ्लावर बनेंगे। तो यहाँ पे ये किस में एग्जाम्पल आ गया, बाइनियल के अंदर, सेम अनियन के अंदर, सेम बीट के अंदर बेटा। अनियन भी आप घर के अंदर लगाते हो तो क्या होता है, पहले साल आपको सिर्फ क्या मिलती है, वहाँ पे लीव्स मिलती है बेटा, और दूसरे साल इसके अंदर क्या दिखाई देती है आपको, फ्लावर्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये किस में आ गया, दिया जाता बाइनियल प्लांट बेटा। अब आगे बेटा हम नेक्स्ट परनियल प्लांट के अंदर बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो अपने लाइफ साइकिल को काफ़ी सालों में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लाइक बैम्बो, लाइक क्या, नीला कुरंजी बेटा। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कई सालों में कंप्लीट करते हैं। जैसे लाइक बैम्बो मैंने आपको बताया 50 ईयर से लेकर 100 ईयर लग जाते हैं। सेम नीला कुरंजी के जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो कितने साल के बाद खिलते हैं, दे आर ब्लूम इन 12 ईयर्स, 12 साल के बाद ये क्या करते हैं, खिलते हैं। अब हम इसको यहाँ पे इस पार्ट को क्या करते हैं बेटा, इसको ढंग से अभी और एक्सप्लेन इसको करते हैं। तो हमने बात की अभी बैम्बू प्लांट्स की, और हमने बात की अभी नीला कुरंजी की। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें बेटा, तो आगे हमें दिया गया है रिप्रोडक्शन इन सब लिविंग्स, यानी कुछ जो लिविंग्स है उसके अंदर क्या दिए गए हैं, रिप्रोडक्शन दिए गए हैं। अब देखिए हमारे पास जब एनसीईआरटी की बात करते हैं बेटा, तो एनसीईआरटी के अंदर जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है बर्ड्स का। अब बर्ड्स के बारे में हम बात करें बेटा, तो बर्ड्स जो होते हैं, जो हम अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं बेटा, वो मोस्टली क्या होते हैं बेटा, अपने जो एग होते हैं वो क्या देते हैं, सीजनल देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही क्या देते हैं, एग्स बर्ड देते हैं। आपने देखा भी होगा। बट होता क्या है बेटा कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो बर्ड्स रखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो बेटा, चाहे वो हैन हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो बर्ड्स होते हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाता है, इस तरह से मेडअप किया जाता है, जिससे वो पूरे साल क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एग प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन यही है बेटा कि ऐसा क्यों हुआ। एक नॉर्मल जो बर्ड है वो एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, सीजनली क्या कर रहा है, स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही क्या कर रहा है, एग दे रहा है। बट जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं बेटा, वहाँ पे ये पूरे साल क्या देते हैं, बर्ड्स एग देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है बेटा कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों का मतलब ये हो गया बेटा कि जब हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर जो एग बनाने की पावर है उसको हम क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन आया सर कि इंक्रीज कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले चेंजिंग करनी होगी हार्मोन्स के अंदर। सिंपल सी बात है बेटा, जब आप क्या करोगे, हार्मोन्स के अंदर क्या करोगे बेटा, चेंज करोगे, तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्या निकलेंगे बेटा, उसकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे। यानी हमने क्या कर दिया, लाइक एक हार्मोन दे दिया। सपोज करते हैं हमने एक एग्जांपल ले लिया FSH का, इसका नाम आप सब जानते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये क्या काम करता है बेटा, आप लोग सब जानते हो, एग को रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा, FSH हम दे देंगे, मान लो सपोज करते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर एग बनाने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या होगा बेटा, अब ये हार्मोन तो दे दिए हमने, साथ साथ हम क्या करते हैं, एग को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, प्रोटीन चाहिए होता है। तो हम उसके जो फीड करवाते हैं, खाना देते हैं बेटा, उसके अंदर भी हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, उसको प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उसके अंदर अच्छे टाइप के क्या बने, मोटे टाइप के क्या बने, एग्स की क्या हो बेटा, वहाँ पे फॉर्मेशन हो। ठीक है। इसके अलावा हम प्रोवाइड करा सकते हैं कैल्शियम बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी
कि हमने क्या काम किया बेटा, हमने उन बर्ड्स को क्या प्रोवाइड कराए, हार्मोन्स, जिससे उनके अंदर एग बनने की जो कैपेसिटी है बेटा वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हमने क्या प्रोवाइड कराए, प्रोटीन, हमने क्या प्रोवाइड कराया, कैल्शियम, जिससे जो एग है वो कैसे बने, स्ट्रॉन्ग बने, बड़े बने और उनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी क्या बने बेटा, ज़्यादा बने। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनके अंदर जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर एक साल के अंदर बहुत टाइम तक वो बर्ड्स क्या देते हैं बेटा, एग्स देते हैं। तो उसका रीज़न है हार्मोन को स्टिमुलेट करना और प्रोटीन और कैल्शियम को प्रोवाइड करवाना। अब देखो बेटा, अब होता क्या है कि जितने भी हमारे पास में एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, दो टाइप के क्या होते हैं, साइकिल होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ओस्टर साइकिल या एस्टर साइकिल, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो ओस्टर साइकिल्स होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये कुछ टाइम पीरियड के बाद आता है। यानी टाइम पीरियड का मतलब हो गया 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, ये क्या आता है हमारे सामने, ओस्टर साइकिल आता है। यानी पर ईयर के अंदर क्या होता है बेटा, ये कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या होता है, ओस्टर साइकिल आता है। बट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें बेटा, तो आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में 10th में भी पढ़ चुके हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने दिनों के बाद आता है, हर 28 डेज के बाद आता है। जो एवरेज निकाली गई है फीमेल्स के अंदर वो कितने दिन के बाद आता है, 28 डेज के बाद क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने सामने आता है। तो ये तो क्या हो सकता है बेटा, ईयर के अंदर क्या है, कभी भी आ सकता है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा, नो टाइम पीरियड, कभी भी आ सकता है ईयर के अंदर। अब दूसरा अगर हम ओस्टर साइकिल की बात करें बेटा, तो ये जो ओस्टर साइकिल होता है ये किसके अंदर आता है, नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर आता है। जिसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो गोट, काऊ, डॉग, बियर, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए ज़्यादा ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्राइमेट्स। और अगर हम बात करें दूसरे की बेटा, यहाँ पे बात करें तो ये किस में आते हैं, प्राइमेट एनिमल्स में आते हैं, प्राइमेट एनिमल्स। तो प्राइमेट एनिमल में कौन आता है बेटा, मंकी, कौन आते हैं बेटा, एप, और कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है सर कि नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, जिनका ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रखा है, सही तरीके से बने हुए हैं, जो वेल डेवलप ब्रेन बना चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है बेटा कि हम सब किससे बने हुए हैं, मंकी से थोड़ा डेवलप कौन है, ऐप, और ऐप से ही हम क्या बने, ह्यूमन बींग्स। तो ऐप में कौन आते हैं बेटा, आपको चिंपैंजी आपने देखे होंगे। तो चिंपैंजी जो होते हैं वो कितना ऐप होते हैं बेटा, अगर एक तरह देखा जाए तो। इसका मतलब ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर थोड़ा दिमाग होता है, यानी सोचने समझने की पावर यहाँ पे रखते हैं। नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं होता, ब्रेन का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स। अब देखो बेटा, ओस्टर साइकिल की हम बात करें बेटा, तो ओस्टर साइकिल के अंदर थर्ड हम डिफरेंस की बात करें तो ओस्टर साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो ब्लड होता है, नो फ्लो ऑफ ब्लड, नो फ्लो ऑफ ब्लड, यानी यहाँ पर ब्लड नहीं निकलता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि जब भी फीमेल के 28 डेज पूरे होते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर क्या रिलीज होता है बेटा, ब्लड रिलीज होता है। और वो कितने दिनों तक चलता है, 5 डेज तक चलता है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, एंडोमेट्रियम निकलती है, और क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। अगर हम यहाँ की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ
ब्लड। यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, अब फोर्थ की बात करें डिफरेंस की बेटा, इससे रिलेटेड है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे ब्लड के साथ में क्या निकलता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, आप 10th में पढ़ भी चुके हो बेटा कि एंडोमेट्रियम फीमेल के अंदर ऐसी एक लेयर होती है जिस पर आकर जो फर्टिलाइज एग होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होती है बेटा, एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ नॉन प्राइमेट्स के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो होती है रीअब्जॉर्ब नहीं होती, तो नो रीअब्जॉर्ब ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये मेन क्या थे बेटा, डिफरेंस थे जो किसके बीच में होते हैं, ओस्टर साइकिल और किसके बीच में होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होते हैं। अब देखो बेटा, ये तो बात होगी हमारे किसकी होगी बेटा, ओस्टर साइकिल की, और किसकी बात होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा। अब देखो बेटा, जो एनिमल्स हमारे पास में होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे दो टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सीजनल एंड कंटिन्यूअस। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको ओस्टर साइकिल में भी बताया था कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ये कभी भी क्या कर सकते हैं, किसको रिलीज कर सकते हैं, एग को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये दो टाइप के हैं, सीजनल और कौन सा, कंटिन्यूअस एनिमल्स। तो अब देखो बेटा, सीजनल की अगर हम बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है कि जो ब्रीडर होंगे, ब्रीडर का मतलब हो गया अपने जैसी जो भी स्पीसीज बनाएंगे बेटा, ऐसे एनिमल्स को अपने क्या बोलते हैं, ब्रीडर्स। तो ये जो सेम काइंड के क्या बनाएंगे, एनिमल्स बनाएंगे अपने, तो ये क्या होता है, सीजनल। यानी कहने का मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही ये क्या, कुछ स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही ये क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि जो लगातार क्या कर सकता है बेटा, एनिमल्स की क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। अगर मैं अपनी एग्जांपल करूं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है बेटा, हर 28 डेज के बाद क्या आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो हर महीने भी क्या कर सकता है, आपको पता ही है, हर महीने एग की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब ये जो सीजनल है ये कई टाइप्स के हो सकते हैं। पहले की मैं बात करूं तो उसे हम बोलते हैं नॉन एज द पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉलीएस्ट्रस का मतलब ये हो गया बेटा कि ऐसे एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं बेटा, अब पॉलीएस्ट्रस का मतलब ये हो गया बेटा कि ऐसे एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं बेटा, कई बार यानी पर ईयर के अंदर कई बार क्या कर सकते हैं, वो एस्ट्रस साइकिल की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब रिलीज कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्ट्रस। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है काऊ। काऊ जो होता है सीजनल नहीं है बेटा, कभी भी साल के अंदर कभी भी क्या हो सकता है, उसके अंदर एग रिलीज हो सकता है। यहाँ वो दिक्कत नहीं है कि बारिश में होगी या विंटर में होगी या समर में होगी, एनी टाइम कभी भी क्या कर सकती है, वो एग की फॉर्मेशन कर सकती है। पर कब करेगी वो स्पेसिफिक नहीं है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी भी हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा होता है सीजनल पॉलीएस्ट्रस बेटा। पहला तो पॉलीएस्ट्रस, दूसरा बेटा सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स होते हैं। अब नाम से पता, सीजनल पॉलीएस्टर का मतलब साल में कभी भी कर सकते हैं, पर ईयर दे आर रिलीज ऑफ एग एनी टाइम, बट ये सीजनल होंगे, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे करेंगे, जैसे स्पेसिफिक विंटर के अंदर या समर के अंदर या बारिश के अंदर, जब भी होगा बेटा ये क्या करते हैं, दे विल रिलीज ऑफ द एग्स। ठीक है बेटा, इन एस्टर साइकिल की फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अपने जो सीजनली क्या करते हैं, पॉलीएस्टर्स होते हैं, इसमें सिंपल एग्जाम्पल है अपने पास में गोट एंड शीप। ये दोनों कैसे होते हैं, दीज आर द सीजनल पॉलीएस्टर्स, मतलब सीजन के अंदर ही क्या करते हैं,
ओस्ट्रस साइकिल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरे जो होते हैं दिए जाता मोनो एस्ट्रस। मोनो का मतलब आप जानते हो बेटा, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कहने का मतलब एक साल में एक ही बार क्या करेगा वो, ओस्ट्रस साइकिल की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखो बेटा, अब ये जो मोनो एस्ट्रस है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक ही टाइम यानी पर ईयर में एक ही बार क्या करेगा वो, ओस्ट्रस साइकिल की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो मोनो एस्ट्रस है बेटा, उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है फॉक्स, बियर, बालू। ये जो सारे होते हैं ज़्यादा मोनो एस्ट्रस, यानी पर ईयर के अंदर एक बार ये क्या करते हैं वो ओस्ट्रस साइकिल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी दे दिया वो है सनसेंस, सेंसेस। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पे बुढ़ापा, यानी ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है या बुढ़ापा आ चुका है। तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म की रेट होगी बेटा, मेटाबॉलिज्म की जो रेट होगी वो क्या हो जाती है बेटा, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप लोग जानते हो बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम किस में चेंज कर दें, सिंगल फॉर्म में चेंज कर दे बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, अपनी बॉडी के अंदर क्या गया, ग्लूकोज गया, ग्लूकोज किस में चेंज होगा, CO2 प्लस H2 प्लस क्या बनेगी, एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये स्लो डाउन होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं बेटा, उनका काम करने की पावर क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम सेल बनेगी, सब कुछ कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सेल नहीं बनेगी या कम हो जाएगी तो वो जो व्यक्ति होगा वो धीरे धीरे, या जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो धीरे धीरे किसकी तरफ चला जाएगा, डेथ की तरफ चला जाएगा। तो ये सारा जो कंट्रोल करता है बेटा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया था, ये जितना भी कंट्रोल होता है, दीज आर द ऑल कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स। कौन कंट्रोल करते हैं बेटा, हॉर्मोन्स क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, सारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये सारा कंट्रोल होता है। कब ग्रोथ आएगी, कब मैच्योरिटी होगी, कब सनसेंस आएगा, सारी चीज़ जो कंट्रोल करता है, दीज आर कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स। और जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, अपनी बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। थैंक यू बेटा हमारा वीडियो देखने के लिए।